दूधी सोनभद्र से इस वक्त की खास खबर, जहां मालेश्वर महादेव मंदिर की प्रांगण स्थित राधा कृष्ण प्रतिमा स्थापित व प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। साथ में राधा कृष्ण प्रतिमा की शोभा यात्रा व राधा कृष्ण झांकी महंत बाबा मनमोहन दास जी की अगुवाई में कलश यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ कतार में चलती नजर आई। ब्लॉक क्षेत्र के थाना विडमगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत हरनाग मालेश्वर महादेव मंदिर स्थित राधा कृष्ण प्रतिमा स्थापित व प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 31 जनवरी बुधवार को निकाली गई कलश यात्रा, जिसमें श्री राधा कृष्ण प्रतिमा सहित राधा कृष्ण की झांकी महंत बाबा मनमोहन दास जी की अगुवाई में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं का भीड़ कलश यात्रा के दौरान लंबी कतार में चलती नजर आई। जो मालेश्वर महादेव मंदिर की प्रांगण से कलश यात्रा की आरंभ से पूरे ग्रामों में भ्रमण करते, सुखड़ा बांध से कलश में जल भरकर सलैया डी ग्रामों को भ्रमण करते वापस मालेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंची। आपको बता दें कि 31 जनवरी बुधवार को प्रातः काल से ही 24 घंटा का अखंड कीर्तन का संकल्प लिया गया, जो कि 1 फरवरी गुरुवार को राधा कृष्ण प्रतिमा स्थापित व प्राण प्रतिष्ठा तक ये अखंड कीर्तन का भाव निरंतर चलती रहेगी। बड़ी खबर सिलवानी से, जहां रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुंवरखेड़ी वाड़ा देवरी में अमृत सरोवर चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुंवरखेड़ी वाड़ा देवरी में अमृत सरोवर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। न तो पिचिंग की गई है और न ही उचित रखरखाव है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमृत सरोवर की खुदाई भी जेसीबी मशीन से की गई है। जैसा कि आपको बता दें, यह अमृत सरोवर लगभग 15 लाख की कीमत से निर्माण कराया जाना था, लेकिन सरोवर को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार का निर्माण कराया गया है। सवाल यह है कि क्या कभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पंचायतों का निरीक्षण नहीं किया जाता है? देखना यह है कि कार्यवाही की जाती है या फिर कार्यवाही के नाम पर लीपापोती की जाती है। इस वक्त की खास खबर, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 54 ब्लॉक के 54 में कराया गया। 2 मुस्लिम जोड़ों सहित 111 जोड़ों की सामूहिक शादी हुई संपन्न। सोनभद्र के खंड विकास 54 में 111 जोड़ों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी कराई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण राज्य मंत्री यूपी सरकार संजीव गौंड शामिल हुए। उन्होंने नए जोड़ों की शादी कराई और कन्यादान किया। शादी संपन्न होने के बाद वर वधु को आशीर्वाद दिया गया। 111 जोड़ों में 2 मुस्लिम जोड़ों की भी निकाह कराई गई। अच्छा सर, कल घोरावल में सामूहिक विवाह हुआ, जिसमें कुछ नकली सामान दिए जाने का मामला आ रहा है प्रकाश में। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की गई इसमें? कार्रवाई तो अभी वो पूरी हुई नहीं है, लेकिन यह जानकारी में है और हम लोग यह पूरी कोशिश करेंगे कि जो उस टेंडर का निरस्त हो और नया टेंडर हो और पूरा सामान 10,000 का फिर लाभार्थियों को मिल जाए। आज यहाँ पे चौपन में भी है सामूहिक विवाह है, इसमें भी लाभार्थियों को सामान नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या कारण है? कारण सिर्फ एक ही है कि जब सामान सप्लाई गलत हुई तो उसको रोक दिया गया है। तो क्या ये कब तक इन लोगों लाभार्थियों को सामान फिर? अब हम डेट तो नहीं निर्धारित कर पाएंगे, लेकिन यथाशीघ्र जैसे भी हम लोगों का शासन उसको कार्रवाई पूरा कर लेता है, तो एकदम जो भी हमारे निर्धारित शासन स्तर से सामान निर्धारित किया गया वो सारा सामान लाभार्थियों को उपलब्ध कराया। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जोड़े संदिग्ध यहाँ पे बैठे हैं, जो पुनः विवाह हो चुका है वो जोड़े संदिग्ध बैठे हुए हैं यहाँ पे। कई जोड़े ऐसे हैं जिनका विवाह पूर्व में भी हो चुका है, वो भी इस सामूहिक विवाह में बैठे हैं। अब इस तरह का काम हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि यह ब्लॉक स्तर पर इसकी पूरी जांच जो होते हैं ग्राम विकास अधिकारी, उनको सब अपने पूरा वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही सामूहिक शादी हो पाती है और ऑनलाइन होता है। तो इस तरह की अगर कोई बात होगी तो उसका संज्ञान में हम लोग ले लेंगे, लेकिन इस तरह का हम लोग की जानकारी में नहीं है। सर, इसलिए हुए हैं उसमें क्या सामान जो दिया गया है वो सही है नहीं है, इसकी जानकारी कैसे हो पाएगी और क्या कार्रवाई होगी? इसके पूर्व जो भी सामूहिक शादी हुई है तो हम तो मान रहे हैं कि वही ठेकेदार है तो वही सामान दिया होगा। उसको देखते हुए क्या कार्रवाई होगी? क्या लाभार्थियों को मंच के पीछे भीड़ लगा रहे हो, भीड़ न लगाएं। हेलो, सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी हुई, कितने जोड़ों की शादी हुई और लोगों को क्या क्या सामान दिया गया, क्या क्या? आज विकासखंड 54 में माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह द्वारा 54 ब्लॉक में 121 रजिस्ट्रेशन कुल किया गया था, लेकिन उसमें से 111 ही लोगों का अभी शादी संपन्न हुआ है। और इसमें जो है कि हमारे समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो उनको 51,000 रुपये का, मतलब 30,000 रुपये उनको नगद खाते में दिया जाता है और बाकी 21,000 रुपये का उनको सामान दिया जाता है।
जो है नकली दिया गया, जिसको लेकर के काफ़ी हो हल्ला किया वहाँ पे लोगों ने। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये संज्ञान में हमारे भी है। कल इसको लेकर के जिलाधिकारी से और अपने हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं माननीय असीम अरुण जी से बात करके कि वास्तव में जिसका जो भी टेंडर लिया हुआ है और उस टेंडर को निरस्त करा करके पुनः उसको जो है कि जो अगर इस तरह का जो है कि अगर धोखाधड़ी किया है तो उस पर कार्रवाई होगा। उसको कार्रवाई करने के बाद उनको जो सामान जो गलत दिए हैं उनको पुनः हम लोग उनको सामान उपलब्ध कराएंगे। अभी तक में इस आरोप को कितना सत्य मानते हैं? मंत्री जी, आपका गृह जनपद है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी ब्लॉक में सामान गलत दे दिया जा रहा है, नकली सामान दे दिया जा रहा है, कहीं पे सामान नहीं दिया गया। जैसे आज यहाँ पे शादी हुई, यहाँ सामान नहीं दिया गया। तो इसको देखते हुए क्या मानते हैं, प्रदेश में कितनी इसमें स्पष्टता पारदर्शिता रखी जाती है? शिकायत के बाद जो है कि हमने जो है कि बाकी जो कल शिकायत आया था कि नकली सामान दिया जा रहा है, इसको रोक दिया गया है और जांच करा करके और जो ऐसे व्यक्ति जो सप्लाई किया हुआ है उस पर कार्रवाई करा करके और इनको पुनः जो है कि जितना भी सामान इनको जो है कि जो समाज कल्याण विभाग के सामूहिक शादी में दिया जाता है, इनको पूरा का पूरा सामान उनको दिया जाएगा। मंत्री जी, आपके निधि से कुछ सड़कें बन रही हैं, सीसी रोड बन रहे हैं, लेकिन उन सीसी रोडों में देखा जाए समाज कल्याण विभाग और 54 ब्लॉक के अधिकारियों की मौजूदगी में शादी विधिवत मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई। विकास खंड 54 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। 54 ब्लॉक द्वारा 121 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन उसमें से 111 जोड़ों की ही शादी संपन्न हुई है, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा 51,000 रूपये की राशि जोड़ों को देने की बात तय है। 30,000 नकद खाते में, बाकी 21,000 रूपये का सामान दिया जाता है। घोरावल में हुए सामूहिक शादी में निकली पायल दिए जाने के मामले पर राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने कहा कि मामला संज्ञान में हमारे भी है। इसको लेकर जिलाधिकारी से और वरिष्ठ मंत्री असीम अरुण से बात करके कहा गया है, जो भी ठेकेदार इस तरह का कृत्य किया है और धोखाधड़ी किया है उस पर कार्यवाही की जाएगी। सामूहिक विवाह था, उसमें कुछ सामान जो है नकली दिया गया, जिसको लेकर के काफी हो हल्ला किया वहाँ पे लोगों ने। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये संज्ञान में हमारे भी है। कल इसको लेकर के जिलाधिकारी से और अपने हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं माननीय असीम अरुण जी से बात करके कि वास्तव में जिसका जो भी टेंडर लिया हुआ है और उस टेंडर को निरस्त करा करके पुनः उसको जो है कि जो अगर इस तरह का जो है कि अगर धोखाधड़ी किया है तो उस पर कार्रवाई होगा। उसको कार्रवाई करने के बाद उनको जो सामान जो गलत दिए हैं उनको पुनः हम लोग उनको सामान उपलब्ध कराएंगे। 54 में भी है सामूहिक विवाह है, इसमें भी लाभार्थियों को सामान नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या कारण? कारण सिर्फ एक ही है कि जब सामान सप्लाई गलत हुई तो उसको रोक दिया गया है। इस तरह का काम हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि अब ब्लॉक स्तर पर इसकी पूरी जांच जो होते हैं ग्राम विकास अधिकारी उनको हमने पूरा वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही सामूहिक शादी हो पाती है और ऑनलाइन होता है। तो इस तरह की कोई बात तो होगी तो उसका संज्ञान में हम ले लेंगे, लेकिन इस तरह का हम लोग की जानकारी में नहीं है। सर, इसलिए हुई है उसमें यहाँ पे जो मुख्यमंत्री द्वारा जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है उसमें 107 जोड़ों में से 2 जोड़े मुस्लिम के हैं। उन 2 जोड़ों का मैं निकाह करवाने आया हूँ और निकाह मेरा संपन्न हो गया। साड़ी का क्वालिटी कैसा है? पहनने लायक है? नहीं पहनने लायक कहाँ। 100 रुपए की साड़ी मिली है तो पहनने लायक। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन कादरी है। मैं इसी 54 जामा मस्जिद में इमामत करता हूँ, लोगों को नमाज़ पढ़ाता हूँ। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं यहाँ पे जो मुख्यमंत्री द्वारा जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है उसमें 107 जोड़ों में से 2 जोड़े मुस्लिम के हैं। उन 2 जोड़ों का मैं निकाह करवाने आया हूँ और निकाह मेरा संपन्न हो गया। साथ ही साथ यहाँ का जो व्यवस्था है और दीगर चीज़ें हैं वो मुझको बड़ी अच्छी लगी। इसमें किसी भी तरह की कोताही सामने नहीं थोड़ी ही देर में नहीं, इसमें किसी तरीके से कोई कमी मुझको महसूस 5-7 मिनट के अंदर हर पल में जो है वो हम लोग का सहयोग किया गया और मंत्री जी का आगमन होगा, मुख्य अतिथि जी का। रविंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं? ओबरा सोनभद्र से। सामूहिक विवाह में आपको क्या क्या मिला? मिला मिठाई मिला है। दहेज का सामान नहीं मिला? नहीं।
आपकी पत्नी का क्या नाम है? ललिता कुमारी। कहाँ की है वो? जंगल। बिरादर ही है? हाँ। ये कब आप लोगों का लिस्ट चढ़ा था नाम में? लिस्ट में अब में चढ़ा हुआ। अब में चढ़ा है? कितनी राशि मिली आपको कुछ जानकारी है? राशि कितना मिलेगा? मिला है कुछ कुछ पैसा से मिला है? पैसा नहीं मिला। नहीं, कितना मिलेगा दहेज सरकार की तरफ से, इस चीज़ की जानकारी आपको नहीं है? क्या नाम है? अंजू। कहाँ घर है? सेमिया। आज यहाँ जो शादी हुई है इसमें क्या क्या सामान मिला है? बस लंच मिला है बस। और सामान? लड्डू मिला है, लंच मिला है बस, और कुछ नहीं मिला है। और सामान के लिए क्या बोला गया है? बोला गया है कि ब्लॉक में आप लोगों को सूचित किया जाएगा, फिर आके वहाँ आप लोग ले लेंगे, जो मिलेगा सूचित किया जाएगा। साड़ी आपको मिला है? हाँ, साड़ी मिला है। कैसी मिली है? साड़ी और चुंदरी मिली। साड़ी कैसी मिली है ये तो बताएंगे। साड़ी का क्वालिटी कैसा है? पहनने लायक है? नहीं पहनने लायक कहाँ, 100 रुपए की साड़ी मिली है तो पहनने लायक है। साड़ी है ना, बस वही बताओ। हाँ। नाश्ते की क्वालिटी क्या थी? सही था नाश्ते की क्वालिटी? पूरी सब्जी था। क्या पूरी था? क्या सब्जी था? आलू की सब्जी था और पूरी था। गेहूं का पूरी बनता है और किसी का। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तहसील मुख्यालय घुघरी में संचालित सेंट्रल बैंक की सेवाएं बदहाल। सेंट्रल बैंक शाखा घुघरी की लापरवाही पूर्वक कार्य से आमजन परेशान। आपको बता दें कि तहसील मुख्यालय घुघरी में संचालित सेंट्रल बैंक शाखा के मैनेजर सहित अन्य कर्मचारियों की लापरवाही पूर्वक कार्य से आमजन काफी परेशान है और सेंट्रल बैंक से संबंधित कार्य करने के लिए बैंक का चक्कर काटना पड़ता है। इसके बाद भी आपका काम होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ के स्थानीय एवं क्षेत्रीय जनों का कहना है कि बैंक में चाहे KYC कराना हो या खाता नंबर से मोबाइल नंबर लिंक करना हो या बैंक से संबंधित कोई काम हो, इसके लिए आपको सेंट्रल बैंक का कई बार चक्कर काटना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपका काम हो पाएगा और वह भी गारंटी नहीं है। बताया जाता है कि सेंट्रल बैंक घुघरी की जिम्मेदार पद पर कार्यरत मैडम जी की आने और जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। मैडम जी को शासकीय समय से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सब अपने मर्जी के मालिक है और आमजन के कामों से कोई मतलब नहीं, चाहे वह कितनी जरूरी कार्य क्यों ना हो। बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर मैडम जी प्रतिदिन बैंक में 1-2 घंटे बैठती हैं और फिर घर चली जाती हैं और आमजन को दूर दराज से एक काम के लिए कई बार बैंक आना पड़ता है। इसके साथ ही इस तरह की लापरवाही पूर्वक कार्यों के चलते कागजात के अभाव में आमजन को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त की खास खबर, जहां पुलिस मित्र संगठन नई दिल्ली भारत की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन। महाराष्ट्र पुणे पिंपरी चिंचवड़ कासरवाड़ी में पुलिस मित्र संगठन नई दिल्ली भारत, इस संगठन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस मित्र संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी व महाराष्ट्र प्रदेश पदाधिकारी और सदस्यों के द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान किया गया। छत्रपति शाहू महाराज इंग्लिश मीडियम स्कूल के व संजीवनी ब्लड बैंक के सहयोग से 78 यूनिट रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। इस आयोजन में पुलिस मित्र संगठन नई दिल्ली भारत संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दादा चौधरी, राष्ट्रीय सदस्य व उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश उमेद सुधार, पुणे जिला उपाध्यक्ष सिकंदर पटेल, वेल्हा तालुका अध्यक्ष योगेश कोकाटे, पिंपरी चिंचवड़ उपाध्यक्ष राहुल चौहान, सौदामिनी, यूसुफ पटेल, अमीन पटेल आदि पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभ दिवशी पोलीस मित्र संघटना नवी दिल्ली भारत या संघटनेच्या वतीने पुणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष इजाज शेख, पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष सिकंदर भाई आणि महिला आघाडीचे अध्यक्ष पटेल मॅडम, पिंपरी चिंचवडचे अध्यक्ष अग्रवाल मॅडम जी आणि शहरातील महिला आघाडीतील सर्व कमिटी आणि पुण्यावरून आलेले आमचे पुणे शहरातील आमच्या संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय उमेदभाई सुतार, त्याचबरोबर आमचे उद्योजक आणि संघटनेचे पदाधिकारी भोसले साहेब आणि वेला तालुका अध्यक्ष कोकाटे, आपल्या संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि माजी नगरसेवक, माजी मित्र आणि विश्वास गजरमल, पोलीस मित्र संघटनेचे माजी जिल्हा अध्यक्ष आणि आता राष्ट्रीय सचिव बाळासाहेब त्रिपुंडे पाटील, त्याचबरोबर उद्योजक आणि दिल्ली प्रभारी रामेश्वरजी शिंदे, आपण सर्व या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलो आणि आजचा जो कार्यक्रम होता तो रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण ठेवला होता। 26 जानेवारीचा एक चांगला दिवस आपण निवडला आणि खूप मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी रक्तदान आपल्या सर्व लोकांनी केलेलं आहे। तर मी सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो। असेच कार्यक्रम आपण वेळोवेळी मध्ये पुण्यात पण एक रक्तदान शिबिर आपण नव्याने घेतलं होता, त्या ठिकाणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात रक्तदान शिबिर
त्या ठिकाणी पण राबवला गेला. अनेक मान्यवर पोलीस अधिकाऱ्यांनी पण तिथे रक्तदान केलं होतं आणि या शाळेचे ज्यांनी आपल्याला व्यवस्था करून दिली शाहूमहाराज शाळा ना, त्या शाळेच्या सर्व अध्यक्ष कमिटी यांना पण शुभेच्छा देतो. या ठिकाणचे जे सेक्रेटरी होते त्यांनी सुद्धा रक्तदान केलेलं आहे. सगळ्यांना मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. आणि आपण इजाजभाई एक चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी या पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये राबवल्याबद्दल मी तुम्हालाही शुभेच्छा देतो. आणि आपण लवकरच पोलीस मित्र संघटना नवी दिल्ली भारत याचा 13वा वर्धापन दिवस मावळामध्ये सडवली या ठिकाणी 11/3 ह्या दिवशी आपण 2024ला तिथे मोठ्या प्रमाणात साजरा करणार आहोत. तर लवकरच आपल्याला त्याची माहिती आणि तारीख हे सर्वांना कळवणार आहे. आणि या ठिकाणी आपण मला बोलवलं, आमचा सर्वांचा मान सन्मान केला, सत्कार केला, हे मनापासून आपला ऋणी आभारी आहे. आणि परत एकदा प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.